हेलो गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल। हाय, कैसे हैं आप? आई होप कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। डायरेक्टर बाय दीपक वर्मा। आज मैंने वीडियो जो है बहुत कमेंट्स और बहुत बातें सुनने के बाद मैंने जो वीडियो फिर से एक बनाया है, एक्टिविटी जनरेटर और एम एक्शन साफ्ट तक के जियो टैग। पूरा वीडियो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। आप लोगों को जिसको कुछ भी नहीं आता है, कैसे आईडी जनरेट की जाती है, कैसे एम एक्शन शॉट पे जो है जियो टैग किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, कैसे फ़ोटो खींची जाती है, मैंने पूरा प्रोसेस किया है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं सीधे। आईडी जनरेट करने के लिए हम एडीएम के लॉगिन से हमेशा लॉगिन करते हैं, सब लोगों को पता है। मैंने एक वीडियो बना के डाला है, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। और जैसे ही एडीएम के लॉगिन से हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल के आएगा। हम थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और थ्री लाइन पे क्लिक कर देखिए, मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी कर दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हॉरिजॉन्टल करके मोबाइल को देखिए। फिर यहाँ पर हम जाएंगे एक्टिविटी। अब सबसे पहले उस पर जाएंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उस जो क्लिक कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखें। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आईडी की पब्लिक वर्क में गए, गेट डाटा के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी आईडी आपकी ग्राम पंचायत की मरम्मत की होंगी वही आईडी यहाँ पर आती हैं, वही एक्टिविटीज़ यहाँ पर आती हैं। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए वीडियो लंबा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे नो एक्टिविटी, मतलब मरम्मत की कोई आईडी भी इस ग्राम पंचायत में नहीं पड़ी हुई है। चलिए, तो मैं जो आईडी जनरेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया आईडी जनरेट करने के लिए। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से असली प्रोसेस शुरू होती है ग्राम पंचायत में पेमेंट करने के लिए। अब ये आ गया, फिर से गए पब्लिक वर्क में, गेट डाटा किया। अब हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आईडी हैं, सब खुल के सामने आ जाएंगी। आपको मैंने एक बार वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए। उसको नहीं समझ में आता है दोबारा इसको देखिए। जैसे ही देखिए मेरी सारी कार्य योजना की आईडी खुलकर सामने आ गई। मुझे जिस भी यहाँ से 10 से 100 कर लेंगे ताकि पूरी कार्य योजना दिखने लगे। और यहाँ से जो भी आईडी को जनरेट करना है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। उसका आईडी नंबर ज़रूर ध्यान रखिएगा, लास्ट के 3 डिजिट। और रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगला प्रोसेस शुरू। और मैंने बताया है कि आप आईडी नंबर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आगे चल के बहुत काम आएगा। जितना अमाउंट है, चाहे उसका दूना ले लीजिए, चाहे उतने ले लीजिए अपने हिसाब से। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जितना भी पेमेंट करना है वो अमाउंट लीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है। सचिव या जीपी दोनों ही अथॉरिटी होती है। और यहाँ पे 1 डेट चुन लेंगे। डेट करंट डेट से पिछले 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले इस तरह की डेट चुनेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, TSFS वाला। फिर से हम जाएंगे, नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए जो है टाइम लग रहा है। थ्री लाइन पे क्लिक किया है, ये देखिए सक्सेसफुल लिख के आ गया। इसी तरह से हम फिर से थ्री लाइन पे करेंगे। इसके सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, अप्रूवल के लिए आईडी को अप्रूव करेंगे, ऐड आईडी अप्रूवल। फिर से पब्लिक वर्क में जाएंगे। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहीं से पेमेंट की पहली प्रोसेस शुरू होती है। जिन लोगों ने कमेंट किया है कि सर बिल्कुल बेसिक से बताइए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। पब्लिक वर्क में गेट डाटा किया, बिल्कुल बेसिक से है। यहीं से आईडी, बहुत लोगों को आईडी जनरेट करना नहीं आता है, बहुत लोगों को वाउचर बनाना नहीं आता है। मैंने दोनों वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैंने फिर से इस पर काम किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, जो भी समस्या आएगी मैं उसका निराकरण करने के लिए तैयार हूँ। और देख लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि आईडी नंबर आप ध्यान दीजिएगा। आईडी नंबर जब होगा तो ऊपर डाल के आईडी नंबर लास्ट के 3 डिजिट याद रखिए। डाल के जो है आप सर्च भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट तुरंत आ जाएगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा। मैंने ढूंढ के लिए लिया है, कोई समस्या नहीं है। और आईडी अभी खुलकर आएगी। जैसे अब इसमें हमको फंड, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आपको जिस वित्त से, जिस अकाउंट से पेमेंट करना है और जितना भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंगे अदर आईडी जो है जनरेट नहीं होंगी, समस्या आएगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए, 2 लाख का पेमेंट करना है तो 2 लाख रुपए ही उठाइए। उठ तो दो उसका चार्ज आएगा, लेकिन 2 लाख रुपए ही उठाइए। यहाँ पे एक PDF लगेगी 2 MB से जो कम होनी चाहिए।
और ये देखिए लिख के आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। मैंने पूरा अमाउंट उठा लिया था, 2 का 4 लाख रुपए करके उठा लिया था, इसीलिए वो इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ गया। इसमें आईडी की कोई समस्या नहीं, चाहे जैसे बनी हो। लेकिन आप, मैंने जो बताया है, ये समस्या 15वें वित्त में टाइड एंड टाइड में बहुत आती हैं। लेकिन जब से आप काम करना शुरू कर देंगे, आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, अभी देखिए नहीं आएगी ये। मैंने अमाउंट को कम कर, सेव सक्सेसफुली हो गया, मैंने अमाउंट को कम कर दिया था। अब इसके थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, मैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, और फिर से यही ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे, पब्लिक वर्क, गेट डाटा। बस यहीं से आईडी जनरेट, अब आईडी जनरेशन का तीसरा स्टेप है। ये आ गई आईडी जनरेशन का तीसरा स्टेप। ओके, ये हो गया, सेव सक्सेसफुली हो गया। अब हम फिर से इसी आईडी को, अब हम जियो टैग के लिए इसको लेकर जाएंगे। आईडी को देख लीजिए अच्छी तरह से, इसीलिए कहते हैं कि आईडी नंबर याद रखिए, 1 2 3 4 जितने भी। ये आ गया। यहाँ से हम जियो टैग के लिए भेज रहे हैं, एम एक्शन सॉफ्ट पे भेज रहे हैं। अब एम एक्शन सॉफ्ट के बारे में थोड़ा आपको बता दें, ये मोबाइल का ऐप होता है। खासकर सचिव के मोबाइल में रखना, आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपको सचिव से मिलेगा, जितना भी मैंडेज है, जितना भी अमाउंट डाल के यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हमको काम करना पड़ेगा कहाँ, मोबाइल पर, क्योंकि ये आईडी, तो मैंने जो है मोबाइल आ गए, हम मोबाइल पर आ गए। देख लीजिए पूरा प्रोसेस मैंने बहुत लॉगिन कर लिया। उसके आईडी पासवर्ड आपसे सचिव से मिलेगा आपको, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यस कर देते हैं। अब चलिए हम जिस भी ग्राम पंचायत में आईडी जनरेशन कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत को चुनेंगे, ईयर चुनेंगे कि किस ईयर में कर रहे हैं, पिछली वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं। पिछली वित्तीय वर्ष का भी एक वीडियो हम बनाकर डाल देंगे। मास्टर डाटा डाउनलोड हो गया, इसको ओके कर देंगे। ग्राम पंचायत को चुनेंगे, ईयर चुनेंगे। देखिए आईडी मेरी आ गई। जब वहाँ से हमने हम एक्शन सॉफ्ट के लिए भेजा था, तो यहाँ मोबाइल पर आईडी आ गई है। और जैसे जैसे ऑप्शन खुलते चले जाएंगे, आप उसको भरते चले जाएंगे। अब ये फ़ोटो के लिए पूछ रहा है। हाँ, अब हम इसकी फ़ोटो क्रैप करेंगे। ये नाली की आईडी थी, मैंने नाली की एक फ़ोटो क्रैच कर ली है, और इसको सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, और फिर नीचे सेव कर देंगे, और फिर सेव एंड सक्सेसफुली अभी आ जाएगा। अब हम यहाँ जैसे आएगा, मैं फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको, क्योंकि अब लैपटॉप की स्क्रीन पे एम एक्शन सॉफ्ट वाले ऑप्शन पे, उसी के नीचे है जहाँ से आईडी जनरेशन करते हैं। एम एक्शन सॉफ्ट वाले ऑप्शन पे गए, और वहाँ पे ये आईडी जियो टैग होने के बाद पहुँच गई। देखिए पहले जियो टैग एक ही बार होता था, लेकिन अब जो है, देखिए ये मेरी सबसे नीचे आईडी आ गई। आईडी नंबर देखिए, ये मेरी नाली की फ़ोटो आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है, ये आईडी फिर से चली जाएगी। अब हम दोबारा जियो टैग करने के लिए फिर से भेजेंगे मोबाइल पर, फिर से यहाँ आएंगे। ये 3 बार करना पड़ेगा, तभी आप पूरा पैसा जो है आईडी का यूज कर सकते हैं। पहली बार जियो टैग करने से आप समझिए कि 40% पैसा मिलेगा। दूसरी बार जब करेंगे तो फिर 40% मिलेगा। जब तीसरी बार जियो टैग करेंगे तो आप कंप्लीट रूप से वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर फिजिकल प्रोग्रेस में वही आईडी, फिजिकल प्रोग्रेस, दूसरा ऑप्शन। ये पहला हमने ऑन सेट कर लिया था, अब ड्यूरिंग वाला करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से कितने मैंडेज लगे हैं, अमाउंट तो वही रहेगा, मैंडेज बदलते रहेंगे। सेव कर दिया, यहाँ से सेव सक्सेसफुली हो गया। अब हम फिर से चलेंगे मोबाइल पर दूसरी बार जियो टैग करने के लिए। आ गए, लॉगिन किया। मास्टर डाटा आपको हर बार जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आईडी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मास्टर डाटा आप डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे, चलिए हम मास्टर डाटा को डाउनलोड करते हैं, तभी एक्टिविटी यहाँ शो करेगी, वरना शो नहीं करेगी। ग्राम पंचायत को चुनते हैं और आगे खोलते हैं। अभी देखिएगा आईडी आ जाएगी, ग्राम पंचायत, ईयर, और ये। अब आप सोच रहे हैं कि वही आईडी बार बार, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है। आप समझिए वहाँ ऑनसेट द वर्क था, अब यहाँ पे ड्यूरिंग ऑफ वर्क हो गया है, मतलब दूसरी बार हम जियो टैग कर रहे हैं। जब तीसरी बार करेंगे तो कंप्लीट द वर्क लिख के आएगा। फ़ोटो हमने फिर नाली की फिर से ले ली है।
और फिर से यहाँ 2 बार सेलेक्ट करेंगे, नीचे से सबमिट करेंगे और यहाँ पे अभी मैसेज ये आ गया, ओके कर देंगे और फिर हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर से वही एडीएम के लॉगिन से लॉगिन करके एमएक्स सॉफ्ट वाले ऑप्शन पे जाकर सबसे नीचे होगी, नेट थोड़ा स्लो है, ये आईडी आ गई मेरी, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक्सेप्ट को क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। फ़ोटो अभी दिखाई नहीं दे रही, फ़ोटो आ गई है लेकिन वो हो जाएगा। अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे नेट स्लो खुल जाएगा। देखिए धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक्सेप्ट करके सबमिट करना है, ये आईडी फिर से यहाँ से हट जाएगी। आप तीसरी बार जियो टैग करेंगे, नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए समस्या हो रही है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर इस वीडियो से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई समझा भी नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बार बार देखें इसको। चलिए दूसरी बार एक्सेप्ट कर देते हैं, आईडी नंबर एक्सेप्ट करके और सबमिट कर देंगे। पूरा खुल जाने दीजिए ताकि आपको लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैंने बहुत ही बेसिक से ये वीडियो बनाया है, यहीं से पेमेंट की शुरुआत होती है। आ गए फ़ोटो, वही एक्सेप्ट किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हम फिर से वहीं जाएंगे पब्लिक वर्क में, फिजिकल प्रोग्रेस में। लास्ट बार जियो टैग करने के लिए जा रहे हैं, फिजिकल प्रोग्रेस ओके कर दिया और ये कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट ऑफ वर्क मैंडेज अगर बदल रहे हैं तो बदल दीजिए सक्सेसफुली। अब हम फिर से मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे तीसरी बार जियो टैग करने के लिए। जब तक आप 3 बार जियो टैग नहीं करेंगे आप एक्टिविटी का या आईडी का पूरा पैसा नहीं यूज कर सकते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मास्टर डाटा डाउनलोड कर लिया, कंप्लीट द वर्क में मेरी आईडी आ गई है। ये वीडियो देखकर हमारी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से भुगतान करने लगेंगे। ये चुलिया वही आईडी है। अब यहाँ पे देखिए बार बार चेंज होके आ रहा है, पहले ऑन द सेट आया था, फिर ड्यूरिंग आया, फिर कंप्लीट द वर्क आएगा और मैंने फ़ोटो खींच ली है। फ़ोटो खींचकर हम यहाँ से 2 बार क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वही प्रोसेस बार बार है, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है और बहुत सरल और इजी तरीका है। आप जितना जल्दी सीखना चाहेंगे आप मेरे वीडियो को देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए। आप अपने पीसी पे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर एमएक्स सॉफ्ट में आ गए तीसरी बार, आप सिर्फ एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर देना है, बस ये आईडी एमजीआर की लॉगिन पे पहुंच जाएगी जहां पर हम वाउचर बनाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखना चाहें देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसी प्रकार से हेड टू हेड का वाउचर का एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा और यहाँ से सबमिट कर देंगे। थैंक यू भाई।